प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। बस्ती षटकर्म की गणना में जो श्लोक है उसमें बस्ती को धौती के बाद में कहा है, पर वास्तव में बस्ती को स्नान भोजन तथा जोग के कोई साधनों के पहले ही करना चाहिए। यह बस्ती कर्म भी नित्य नहीं करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर अथवा महीने में 2 बार से अधिक बस्ती कर्म करना योग्य नहीं है। बस्ती कर्म के विषय में योगी लोग एक श्लोक कहा करते हैं, नाभि दग्नं जले पायं न्यस्त नालोत्काटासनः आधाराकुंचनं कुर्यात् ख्यालनं बस्ती कर्म तत्। उत्कट आसन शौचालय में जिस तरह भारतीय बैठते हैं उसे उत्काटासन कहते हैं। इसी को ठेठ हिंदी में उकड़ू बैठना कहते हैं, जैसा कि चित्र नंबर 15 में है। पर इसमें हाथ आगे फैले नहीं रहेंगे किंतु पैर की ओर सिकुड़े रहेंगे। इस आसन से इतने जल में बैठे कि जल नाभि तक आ जाए। जल में उत्कट आसन से बैठने के पहले गुदा में एक नालिका जिसका छिद्र कनिष्ठ का अंगुली के प्रवेश योग्य हो डाल ले। नालिका का दोनों सिरा चिकना हो, नलिका भी चिकनी हो। यह नलिका अच्छे बांस की भी हो सकती है। नलिका की लंबाई 5-6 इंच की होनी चाहिए। गुदा में डालने के पहले नलिका के ऊपर शुद्ध घृत लगा देना चाहिए। नालिका खूब चिकनी और पुष्ट होनी चाहिए। इस नालिका को 4 इंच तक जोगी का गुदा के छिद्र में प्रवेश करा के जल में बैठे उसको गुदा द्वारा ऊपर को खींचना चाहिए। इसमें जरा भी कठिनाई नहीं पड़ती। स्वच्छ जल नाभि तथा पेट में आसानी से चला जाता है। बैठने पर नाभि से ऊपर तक जल नहीं होना चाहिए, नहीं तो पेट के भीतर बहुत अधिक जल प्रवेश कर जाएगा। बाहर जहाँ तक जल रहेगा वहाँ तक शरीर के भीतर भी जल प्रवेश करेगा। जल को इसी तौर पर गुदा द्वारा खींचकर जल से बाहर निकल नौलिक क्रिया द्वारा पेट को आगे पीछे दाएं बाएं और चक्र की तरह चारों तरफ घुमाकर फिर पेट में चढ़ाए हुए जल को गुदा द्वारा ही बाहर निकाल देना चाहिए। इस तरह 2-3 बार करना चाहिए। इसमें पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। इससे पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। अंतनाड़िया में यदि कोई मल चिपके होंगे तो इससे साफ हो जाएंगे। इस क्रिया से अंतनाड़िया साफ हो जाती है, जिससे अनेक रोगों का मूल ही नष्ट हो जाता है। बस्ती यंत्र पर आजकल इस क्रिया के लिए एक यंत्र ही बना हुआ है। इसे ढूस कहते हैं। यह प्रत्येक अंग्रेजी दवा की दुकान पर मिल सकता है। यह हॉस्पिटल में भी रहता है। इसमें रबर की एक बहुत लंबी नली और 4 इंच की नलिका भी लगी रहती है। ढूस के बर्तन में उष्ण जल भर के ऊपर दीवार में एक कील गाड़ कर लटका देनी चाहिए। ढूस का पात्र
जितना ही ऊपर रहे अच्छा है, पर इतने ऊपर भी नहीं रखना चाहिए कि रबर नलिका छोटी पड़ जाए। उष्ण जल में रोग के अनुसार औषधियाँ भी मिलाई जा सकती है, पर इस बात को साधक पत्र में अपनी अवस्था और रोग लिखकर पूछ लिया करे तो अच्छा होगा। ढूस के पात्रों में पानी डालने के पहले लंबी रबर की नली में छोटी नलिका को जोड़ देनी चाहिए। नलिका से जोड़ी हुई रबर की नली ढूस के पात्र से जोड़कर और गर्म पानी भरकर यह ढूस का पात्र ऊपर दीवार की कील में लटका दिया जाए। इसके अनंतर साधक नलिका के ऊपर घृत लगाकर उसे गुदा में डाल ले। इसी नलिका में पानी निकालने और बंद करने का एक यंत्र लगा रहता है, उसे घुमा देना चाहिए। बस ढूस का पानी पेट में गुदा द्वारा प्रवेश करने लगेगा। ढूस के पात्रों में एक शीशे का परिमाण यंत्र भी लगा रहता है, इसे देखते रहना चाहिए। जब 2 या 3 पाइंट अंग्रेजी नाप जो ढूस पात्र के लिखा रहता है, पानी भीतर चला जाए तो नलिका को बंद करके उसे गुदा से बाहर निकाल लेना चाहिए। फिर पूर्वोक्त प्रकार से नौलिक क्रिया द्वारा पेट को दाएं बाएं आगे पीछे और चक्र की तरह घुमाकर पेट के इस जोल को गुदा द्वारा ही फिर निकाल देना चाहिए। पानी के निकालने में किसी किस्म की कठिनता नहीं होगी, किंतु इसको 2-4 मिनट रोक रखना ही कठिन होगा। इस बस्ती यंत्र के बन जाने पर उस पुरानी रीति से बस्ती कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें और उसमें कुछ भेद भी नहीं है। भेद केवल इतना ही है कि बस्ती यंत्र द्वारा बस्ती कर्म सरलता पूर्वक अच्छी तरह से हो जाता है, पर इसे रोज करने की आदत नहीं डालनी चाहिए। अधिक से अधिक महीने में 2 बार बस्ती कर्म कर लेना योगी के लिए पर्याप्त होगा। इससे प्रमेह, रक्त विकार, बवासीर, अतिसार, कुष्ठ, संग्रहणी, अजीर्ण, बद्धकोष्ठता, चर्म रोग, गुल्लम और प्लीहादि अनेक रोग नष्ट हो जाते हैं। चमड़े का रंग अच्छा और मुख पर प्रसन्नता रहती है। आसन, प्राणायाम और धारणा ध्यान के साधन में सहायता मिलती है। शरीर को हर तरह से स्वच्छ रखना बहुत ही उत्तम है।